अस्सलाम वालेकुम। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दह नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। ज़िंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। क़यामत के दिन क्या होगा? हर शख्स पुकारेगा, या अल्लाह नफसी नफसी, या अल्लाह मेरी जान बचा। अचानक एक आवाज़ आएगी, या रब उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। वो हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। पुराने लोग समझदार थे, तल्लुक़ संभाल लेते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, तल्लुक़ से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो तल्लुक़ रखते हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फ़र्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। एक वक्त था जब हंस कर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाते हैं। अल्लाह सुनता है, तुम सिर्फ सब्र रखना सीखो। अल्लाह दुआ कबूल करता है, तुम सिर्फ मांगना सीखो। अल्लाह बहुत कुछ देता है, तुम सिर्फ बांटना सीखो। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। हम मुसलमानों में से हर मुसलमान ईमान पर मरना चाहता है, लेकिन ईमान पर जीना क्यों नहीं चाहते? खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो जिन लम्हों में मेरे वालदैन मुस्कुराते हैं। आमीन। कुछ कर्ज ऐसे भी होते हैं जो चाहने के बावजूद भी चुकाए नहीं जा सकते। इंसान के लिए अकेला लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने तलबा को बादशाह बना देता है। बेफ़ायदा है ज़िंदगी में लोगों का हजूम, पुरखलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफ़ी है। बस इसी एक चक्कर का नाम ज़िंदगी है। न जाने हम इस चक्कर में किस मकाम पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा आखिरत की तैयारी कीजिए और गफलत से निकल आएं। कचरे में पड़ी रोटियां रोज़ ये कहती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। कभी जो ज़िंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियां भी इसी तरह छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाता है। किसी ने मट्टी से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मट्टी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब मट्टी से बना है, तो तकब्बुर और गर्मी किस बात की? दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, नमक हर घर में ज़रूर होता है। मुझसे ना हो सकेगी ज़माने की बंदगी, मकार भी नहीं हूँ, अदाकार भी नहीं हूँ। गीबत का कुफारा ये है कि तुमने जिसकी गीबत की हो, इसके लिए दुआए मगफरत करो। कहो, ए अल्लाह, हमारी और उसकी मगफरत फरमा। इंसान बहुत ही सख्त जान है, जिस बात का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब वो हकीकत बनकर टूट पड़ती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। सवाए अपने रब के किसी से उम्मीद ना रखना, और अपने गुनाह के सिवा किसी चीज़ से खौफ मत खाना। जब यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो तो हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दिया करें, क्योंकि वो ज़ात किसी को मायूस नहीं करती। हज़ारों लोगों में इस एक चीज़ को अजीज़ रखो, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज़्ज़त पर कोई दाग ना बर्दाश्त कर सके। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शिफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है।
زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، وہ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہی مل جائے تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کم تر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برے بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔